हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज का विषय है लिपि। क्या है? लिपि। आज लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि। भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। भाषा को लिखने का जो ढंग है वही लिपि कहलाते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती है। पूरी दुनिया में जितनी भी तरह की भाषा बोली जाती है सबके लिखने का तरीका है, सबका अपना अपना लिपि है। तो भाषा किसे कहते हैं ये भी हम जानते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और भाषा को जब मुंह से बोलते हैं, भाषा के दो रूप जानते ही हैं, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। तो भाषा को बोल दिया, बोलने के बाद वो खत्म हो गया, लेकिन वही चीज हमेशा के लिए लिख के रखने से हमेशा के लिए याद रहता है, हमेशा आगे भी काम आता है। तो उस लिखित चिन्हों का जो चिन्ह बनाया गया है लिखने का, उसको लिपि कहा जाता है। भाषा की अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि है। जैसे हमारी भाषा कौन सी है, हम कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। इसका नाम है देवनागरी लिपि। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले कई एग्जामों में इसमें से एक क्वेश्चन आते ही है, एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको जरूर आप लोग पूरी वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आगे चलते हैं, जानते हैं ये कुछ हमने भाषा और उनके लिपियों के नाम दिए हैं। इसके आगे भी आप लोग और आगे पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है भाषा और लिपि? जैसे हिंदी हमारी भाषा है तो उसकी लिपि का नाम एग्जाम में दे दिया जाएगा। उसकी लिपि का नाम क्या है हिंदी भाषा की? तो क्या आएगा? देवनागरी लिपि है। और गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, ये याद रखना। उसके बाद पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ये याद रखना है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, लिपि का नाम है गुरुमुखी। और बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली है। बांग्ला और बंगाली याद रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि बांग्ला भाषा की लिपि कौन सी है? बंगाली। इस तरह से मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इस तरह से मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। इतना समझ में आया? अब अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है ये भी याद रखना है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। क्या है? रोमन है। इस तरह से एक और इम्पोर्टेंट है जो कई एग्जामों में पूछा जाता है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है, ये भी याद रखना है। इस तरह से हम लिपि के बारे में और कई चीज जानते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? लिपि जैसे हिंदी भाषा की लिपि हमारी देवनागरी है। तो देवनागरी की क्या पहचान है? कुछ पहचान है, जैसे यह लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है, इस साइड से इस साइड लिखा जाता है। और एक क्या पहचान हम बता सकते हैं इसमें? यहाँ अगर पूछ लिया कि बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है कौन सी लिपि, अगर देवनागरी ऑप्शन में है तो देवनागरी लिपि आएगा। उसके बाद इस लिपि के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग होता है। जैसे हम ऊपर से इस तरह से शिरोरेखा जरूर देते हैं हिंदी में, जो देवनागरी लिपि है, तो ये इसकी पहचान हो। तो आगे जानते हैं लिप्यांतरण के बारे में। क्या है? एक लिपि में लिखे पाठ को दूसरे लिपि में बदलना, ये क्या है? लिप्यांतरण कहलाता है। जैसे क्या है, हमने हिंदी में क्या लिखते हैं? जैसे बादल, इसको अलग से बंगाली में लिखते हैं इस तरह से। यानी हिंदी में ये क्या है? देवनागरी में लिखा गया, और इसका रूपांतरण अगर हम करते हैं बंगाली में, बांग्ला में, तो इस तरह से होता है। समझ में आया? उसको बड़ा जब उपन्यास वगैरह को इस तरह से बदला जाता है। कई कहानियों को, कई बहुत सारे पिक्चरों का भी अलग अलग करते हैं ना, अलग अलग भाषा में आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
तो आगे देखते रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ जो आप लोगों के कई एग्जामों की तैयारी अच्छे से हो सकती है। जैसे सी-टेट है, कई स्टेट टेट है, इस तरह से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होगी। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति कहाँ से हुई देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे हुई? ब्राह्मी लिपि से। ये अगर क्वेश्चन आ गया किससे हुई है उत्पत्ति, तो ब्राह्मी लिपि से आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, अनुच्छेद 343 का 343 का में लिखा गया है, संविधान में उल्लेख हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है, और लिपि क्या है? देवनागरी है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इस तरह से अच्छी वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।